परमात्मा आगे बढ़े, नारद जी से भेंट हुई, राम नाम सब नामों में शिरोमणि, भगवान ने वर दिया, एवमस्तु। फिर नारद जी ने हालचाल पूछा, प्रभु जब मैंने विवाह करना चाहा तो आपने क्यों नहीं करने दिया, और मेरा नहीं होने दिया तो अपना क्यों कर लिया। नारद जी से भगवान मुस्कुराकर बोले, नारद जी मैंने कुछ नहीं किया, आपके हित में ये था तो मैंने वो किया, और आपने श्राप दिया स्वीकार कर लिया तो ये किया। आपका शाप था, बंचहु मोहि जबरि धरि देहा, सो तन धरहु शाप मम येहा, कपियाकृत तुम कीनि हमारी, करि हैं कीस सहाय, मम अपकार कीन्हि तुम भाई, नारी बिरह तुम हो। तो नारी बिरह दुखी होने का शाप आपने दिया था, तो जब तक हम विवाह न करते तो ये सब उत्सव कैसे होता। नारद जी को संकोच हुआ। यहाँ एक निवेदन है, बहुत भी दुखी हो तो किसी को शाप न दें। कई लोग जब दुखी होते हैं तो सूरज भगवान की ओर देखे थे, हे सूरज भगवान सत्यानाश हो। सत्यानाश शब्द का अर्थ समझते हैं ना हम लोग? कभी नहीं, क्योंकि यदि आपने भजन किया उसके बदले में शाप दिया किसी को, तो उसका तो जो होना होगा, आपका पुण्य जितना कर दिया है सब नष्ट होता है। किसी को शापित न किया जाए। अकारण कोई कर्म न बने, ये भी ध्यान रखना है। अकारण कर्म न बनाया जाए। अनेक उदाहरण हमने इकट्ठा किया है, कह दूंगा तो कई लोग दुखी हो जाएंगे। अकारण नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, अकारण नहीं। नारद जी के शाप को अंगीकार कर लिया परमात्मा ने, नारद जी ने शाप दिया, परिणाम ये देखिए, उसका परिणाम तो नारद जी पर भी आया। इसलिए आवेश में होश, एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। अरे स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को जीव कोई रूठे ना, इतनी देवो हवा गुबारा फूटे कदाप नहीं। संत लक्षण सुनाकर प्रभु आगे बढ़े। श्री हनुमान जी महाराज आकर मिले। हनुमान जी ले गए, सुग्रीव जी से अग्नि साक्षी करके मैत्री स्थापित हुई। हनुमान जी ने दोनों ओर की कथा सुनाई, प्रभु की सुग्रीव जी को, सुग्रीव की प्रभु को। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज सावधान हैं। किन्हीं प्रेते कछु बीच लक्ष्मण राम, सब भागा लक्ष्मण राम,
लक्ष्मण जी ने भगवान के चरित्र का वर्णन किया। चरित्र माने स्वभाव। ये थोड़ा कठिन है। हर व्यक्ति का अपना चरित्र होता है। चरित्र का संबंध जीव के चित्त से होता है। जिसका जैसा चित्त होता है उसका वैसा ही चरित्र होता है। जैसा चरित्र होता है वैसा ही उसका चित्र भी होता है। सब अन्योन्याश्रित है। भगवान ने प्रीति की कछु बीच न राखा। प्रभु जब स्वीकारते हैं, मैत्री रखते हैं, तो फिर दाएं बाएं दर्शन नहीं करते। सुग्रीव जी ने वह वस्त्राभूषण भगवान को दिया। प्रभु ने नेत्रों से लगाया, हृदय से लगाया, पहचान लिए। नेत्र सजल हुए। सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु आप किसी भाव की चिंता न करें। मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार आपकी सेवा करेंगे। जैसे भी जानकी मैया आके मिले वही व्यवहार करें। सुग्रीव जी को कपियों के राजा बाली ने मार भगाया है। एक पर्वत शिखर पर वो रहते हैं अपने कुछ मंत्रीगणों के साथ। भगवान ने पूछा कि हनुमान जी ने कहा था कि आप कपिपति हैं। नाथ शैल पर सो सुग्रीव दास तव, तेहि सन नाथ मैत्री की जय, दीन जानते ही हे नाथ। आप यहाँ पर्वत शिखर पर, आपको तो सिंहासन पर होना चाहिए। सुग्रीव जी ने अपने परिवार की पूरी गाथा सुना डाली। उसमें केवल वीरवर बाली की निंदा है। सखा की बात सुनकर भगवान की दोनों भुजाएं फड़क उठी और परमात्मा ने भी प्रतिज्ञा ले लिया। सुन सुग्रीव मारि हम बाली कही, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए। सुग्रीव जी सुनिए, एक बाण में मैं बाली को मार दूंगा। ब्रह्मा जी शिव जी की शरण जाए तब भी वो बच नहीं सकता है। सुग्रीव जी को लगा कि ये कहे तो सही रहे लेकिन मार पाएंगे क्या। जो आदमी अपने में कमजोर होता है उसको दूसरे में भी विश्वास नहीं होता है। कह तो रहे क्या संभव है। तो सुग्रीव जी ने भगवान का परीक्षण कर लिया। दुंदुभि स्थिताल दिखराये, दुंदुभि एक असुर था और 7 ताड़ वृक्ष थे। भगवान ने वृक्षों को खच 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 काटा, दुंदुभि अस्थियां लेकर और बाण कहीं दूरस्थ फेंक आए, आके भगवान के निसंग में प्रवेश कर गए। अरे ऐसा जब देखा सुग्रीव ने तो भगवान की शरण में आ गए। प्रभाव देखकर उपजा ज्ञान, बचन तब भोला, नाथ कृपा मन भयउ। बाली हमारे शत्रु नहीं थे प्रभु, बाली परम हितैषी थे। उनकी कृपा से आप हमको मिले। देखिए, जिस व्यक्ति का स्टेटमेंट हर घंटे बदल रहा हो उससे थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए। जिसको सुबह कुछ, दोपहरिया कुछ, 4 बजे चाय पर कुछ और भोजन के समय 8 बजे कुछ, तो उस पर बहुत भरोसा नहीं है। वो कभी भी इधर उधर कर सकता है।